इतना खुश हुए कि मेरा हाथ पैर सब कांपने लगा, खुशी से बहुत रोए। फिर उसके बाद जब 9-10 का भी आया तो 9-10 जो भी हम नहीं सोचे थे कि होगा, लेकिन फिर ये मेरा भाई 9-10 का रिजल्ट देगा और मेरा नाम डाला और मेरा बहुत अच्छे रैंक से 9-10। कि इनके पिता का देहांत हो गया था बीच पढ़ाई के दौरान ही, तो समझ सकते हैं इनका स्ट्रगल क्या हुआ होगा। तो सारा कुछ का जिक्र करेंगे। कि आज तक हम जो भी एग्जाम दिए हैं उसमें कोई बुक नहीं पढ़ी, कोई बुक नहीं पढ़ी। जो भी पढ़े सब मोबाइल से पढ़े, यूट्यूब से पढ़े। यूट्यूब में सीटेट के लिए हम हिमांशी मैम को बोलेंगे, जो कि हम रोज स्टार्टिंग से ही पढ़े, एक बार में ही किए। 8 सालों का सफर एक लड़की होकर क्या लगा उस पल को? मतलब 8 साल तो शिक्षा बहुत बड़ी बात होती है, लड़कों को नहीं अब पढ़ा जाता है 8 साल, लड़की कैसे आप उसको हैंडल किए सिचुएशन को? बहुत मुश्किल था, इतना मुश्किल था कि मतलब चुप चुप के हम रोते थे, एकदम चुपके से। रात को नींद नहीं आता था, मतलब घर में भी मतलब बहुत ऐसा कुछ हो गया था ना कि अब। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभात और आप लोग देख रहे हैं ज्ञान मेला यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ बीपीएससी क्वालिफाई बीपीएससी ग्रेड 3 पास आउट एक कैंडिडेट है और इनका नाम है नंदिनी, जो कि दिखा दिया कि अगर जो जज्बा और जुनून रहेगा तो आपके हाथों में मंजिल है। तो कांग्रेचुलेशन, सबसे पहले आप बीपीएससी ग्रेड 3 शिक्षक क्वालिफाई हुए। थैंक यू सो मच। तो मतलब कि आप अपना स्टार्टिंग से जर्नी बताइए कि कैसे आपका, कब ये बीपीएससी का तैयारी, आपको कैसे पता चला कि हमको शिक्षक ही बनना है? स्टार्टिंग से जर्नी बताइए, फैमिली बैकग्राउंड कैसे थे। एक बात और बता देते हैं कि इनके पिता का देहांत हो गया था बीच पढ़ाई के दौरान ही, तो समझ सकते हैं इनका स्ट्रगल क्या हुआ होगा। तो सारा कुछ का जिक्र करेंगे इनके बारे में, जो बीपीएससी टीचर बनना चाहते हैं और जो बीपीएससी ग्रेड 4 का तैयारी करेंगे उनके लिए बेहद खास और जबरदस्त वीडियो ये होने वाला है। तो नंदिनी जी हमें सब कुछ बताने वाले हैं कि कैसे बीपीएससी टीचर क्वालिफाई हुए, बीपीएससी ग्रेड 3 एग्जाम क्वालिफाई किए। सबसे पहले अपना फैमिली बैकग्राउंड बताइए कि क्या था आपका फैमिली बैकग्राउंड? जी, मेरे घर में मेरे घर में हम सबसे बड़े हैं। उसके बाद मेरी एक बहन है, उसके बाद एक भाई है और एक छोटी बहन है। टोटल 3 बहन है और एक भाई। और मेरे पापा बिजनेसमैन थे, लेकिन 2021 में उनका डेथ हो गया। उसके बाद से जो कुछ भी हम आज हैं, जो बने हैं, वो मेरे बड़े पापा की वजह से, जो कि रिटायर्ड इंजीनियर हैं। और वो हम लोग को हर जगह से सपोर्ट करते हैं, चाहे वो सुख हो या दुख हो, हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। तो उसके बाद से पापा के डेथ के बाद डिसीजन हुआ कि सब लोग, कुछ लोग बोले कि शादी कर दो, बेटी है। तो फिर बड़े पापा और मेरी मम्मी और जो मेरे पापा थे, उन सबका डिसीजन, मतलब पापा भी मेरे यही चाहते थे कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर कुछ बने, कुछ बड़ा बने, अफसर बने। इसलिए वो हमें 65th बीपीएससी भी दिलवाई प्रीलिम्स। लेकिन मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट था नहीं, तो उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसके बाद से फिर ग्रेजुएशन हुआ और ग्रेजुएशन के बाद मेरे पापा का डेथ हो गया कोरोना कोरोना के टाइम। उसके बाद कुछ लोग आए यहाँ पे, पापा घटना कैसे घटी, थोड़ा सा बता सकते? कोरोना में ही पापा कोरोना से डेथ हो गया था, इन्फेक्शन की वजह से। उनका हार्ट भी अटैक हो गया था उसी टाइम, उस वजह से उनका डेथ। उसके बाद से फिर कुछ लोग जो आए थे पापा के डेथ में, तो कुछ लोग कहे कि लड़की सबसे बड़ी बेटी है, शादी कर दो। बिटिया रानी को शादी कर दो क्योंकि बड़ी बेटी है। और फिर लेकिन कुछ लोग का कहना था, और ये मेरे पापा का भी कहना था कि मेरी बेटी को शुरू से हम पढ़ाएं, इसको कुछ बनाना ही है। मेरे बड़े पापा, मेरी मम्मी, ये सब लोग सोचे कि मेरे उसके पापा का ये सपना है कि हम अपनी बेटी को पढ़ाना चाहते हैं, कुछ पढ़ाना चाहते हैं। तो सब मिल करके बीएड हमको करवाए। और बीएड के बाद फिर जैसे ही मेरा बीएड कंप्लीट हुआ तो बीपीएससी 3 में मेरा सिलेक्शन हुआ, जबकि बीपीएससी 1 भी दिए और 2 भी दिए। 1 दिए तो फिर 1 to 5 में उसमें बीएड था, तो 1 to 5 के कारण सिलेक्शन नहीं हो पाया। और बीपीएससी 2 में मेरा 6 to 8 और 9-10 में 3 और 4 मार्क्स के कारण दोनों में से किसी में सिलेक्शन हुआ। और इस बार बहुत अच्छे रैंक से मेरा 9-10 में सिलेक्शन हुआ है और 6 to 8 में सिलेक्शन। समझ सकते हैं एक पिता का सपना था, वो गुजर तो जरूर चुके हैं पर वो जहां भी होंगे उनको गर्व होगा अपनी इस बिटिया रानी पर कि हमारी बिटिया ने सपना को साकार पूरा किया है। और सच में मेरे दोस्त, इन्होंने सपना को साकार, इनका शौक था पिता का कि मेरा बेटी अफसर बने। अफसर तो नहीं बनी पर बीपीएससी की तैयारी भी आगे जरूर ये करेंगे। हम तो चाहेंगे कि बीपीएससी में क्वालिफाई हो,
क्योंकि इनका पिता का सपना था, क्योंकि बीपीएससी टेट फिर अभी शिक्षक पद को ये हासिल किए। अब इनके बारे में एक एक जानकारी लेंगे कि कब ये 12 पास हुए, कब ग्रेजुएशन हुआ, कैसे सीटेट इन्होंने क्वालिफाई किया और कैसे बीपीएससी की एग्जाम का परीक्षा दिए। अभी एक एक जानकारी इनसे लेने वाले। तो कब आपका 12 कब किए थे आप? मेरा 12 2016 में कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम ग्रेजुएशन किए पटना यूनिवर्सिटी के मगध मेला कॉलेज से, और ग्रेजुएशन मेरा 2019। ग्रेजुएशन करने के बाद क्या मतलब कि जनरल कंपटीशन की ओर आए थे कि मतलब कि कोई भी मतलब कि कौन सा सब्जेक्ट मेनली आपको पढ़ाई लग रहा था अच्छा? मेरा शुरू से ही मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश था। शुरू से ही मेरा इंग्लिश में ही इंटरेस्ट था, इंग्लिश में ही ऑनर्स किए ग्रेजुएशन के लिए 2019 में कंप्लीट। उसके बाद 2020 में कोरोना आ गया, इस वजह से मेरा पढ़ाई उस टाइम पे रुक गया था लॉकडाउन की वजह से। लेकिन फिर वहाँ पे मेरे बड़े पापा का डिसीजन हुआ कि मुझे घर में बैठे नहीं रहना है, कुछ जरूर करना है। तो डिस्टेंस से लाइब्रेरी साइंस का कोर्स किए 1 साल का। उसके बाद 2021 आया, तो फिर पापा का डेथ के बाद वही सब हुआ। उसके बाद फिर अब 2021 में एडमिशन किए। उसके लिए मैं बहुत पढ़ाई की ताकि मेरा सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन बड़े पापा प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाए, बहुत सपोर्ट किए हमको। फिर उसके बाद वहाँ से 2023 में मेरा बीएड कंप्लीट हुआ, और फिर वहाँ उसके बाद से आज 16 में इंटर पास हुए, 16 से लेकर 24, 8 सालों का सफर एक लड़की होकर। क्या लगा उस पल को? मतलब 8 साल तो शिक्षा बहुत बड़ी बात होती है, लड़कों को नहीं अब पढ़ा जाता है 8 साल, लड़की होकर 8 साल। उसके बीच में आपने बहुत सारे एग्जाम भी दिए होंगे और सिलेक्शन नहीं भी होता होगा। कैसे आप उसको हैंडल किए सिचुएशन को? बहुत मुश्किल था, इतना मुश्किल था कि मतलब चुप चुप के हम रोते थे, एकदम चुपके से। रात को नींद नहीं आता था, मतलब घर में भी मतलब बहुत ऐसा कुछ हो गया था ना कि अब इतना साल से हम पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है, और हम सबसे बड़े हैं। अगर हम ही कुछ नहीं करेंगे तो मेरा भाई बहन मेरे से डिमोटिवेट होकर के वो भी कहेगा कि अरे वो तो कुछ की नहीं, तो हम क्या करें। तो मतलब बहुत प्रेशर था, सबसे बड़े भी थे, और बेटी होकर के कुछ चाह करके भी करना चाहते थे जो बेटा लोग करना चाहते थे, घर के बाहर जाकर के घर का बाहर का काम करना। तो ये सब पॉसिबल था नहीं, और हम लोग मिडिल क्लास लोग, ये सब तो ऐसा तो घर से बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिलता कि लड़की होकर के बाहर जाओ और लड़का वाला काम करो, बाहर के लोग से ताना भी सुनने के लिए मिलेगा। इसलिए बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। अपने आप को कैसे संभाले सबके सामने मतलब कि सबके सामने दिखाना भी होता था कि नहीं ये चीज है, हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत खुश हैं, लेकिन वो क्या गुजरता था ये हम ही जानते थे। और अकेले में जा करके बहुत रोते थे, बहुत रोते थे। खास करके जब मेरा बीपीएससी 2 में सिलेक्शन नहीं हुआ, 3 मार्क्स की वजह से, 2 से 3 मार्क्स की वजह से, 6 to 8 में 9 10 में एकदम रात को मेरा नींद ही उड़ गया था। फिर उसके बाद मेरे बड़े पापा, मेरी मम्मी, मेरा भाई बहन, सब लोग, मेरा भाई बोलने वाला था कि कोई बात नहीं, इस बार सिलेक्शन हुआ, तुम प्रोफेसर बन जाओगी, तुम घबराओ मत। मतलब बहुत रोती थी, बहुत रोती थी। जो मेरा 1 साल का सफर रहा बीपीएससी 2 से लेकर 3 तक का ना, बहुत बहुत मुश्किल से भरा हुआ था। और इस बार हम मतलब कुछ कुछ इस बार हम सोचे थे कुछ न्यूज नहीं सुनेंगे, कुछ रिजल्ट नहीं देखेंगे, सीधे अपना नेम देखेंगे। और कितना मार्क्स है? मार्क्स हम बोले ना, हम इस बार कुछ देखे ही नहीं थे। हम सोच रहे थे कि इस बार हम कोई न्यूज नहीं सुनेंगे, कुछ मार्क्स नहीं देंगे, टेंशन हो जाएगा। लेकिन पिछली बार हम एक एक न्यूज देखे थे बीपीएससी 2 का। तो इस बार हम सीधे जब मेरा पीडीएफ में नेम आया, इतना खुश हुए कि मेरा हाथ पैर सब कांपने लगा, खुशी से बहुत रोए। फिर उसके बाद जब 9 10 का भी आया, तो 9 10 जो भी हम नहीं सोचते कि होगा, लेकिन फिर ये मेरा भाई 9 10 का रिजल्ट देगा, उसमें मेरा नाम डाला, और मेरा बहुत अच्छे रैंक से 9 10 में मेरा सिलेक्शन। 5 to 8 में भी, दोनों में 6 to 8 सिलेक्शन हुआ। अब इनसे जानेंगे कि बीपीएससी शिक्षक कैसे बने। ठीक है, आप सबसे पहले बताइए सीटेट, सीटेट कैसे क्वालिफाई किए? सीटेट के लिए बच्चे क्या करें, उनके लिए क्या मूल मंत्र रहेगा कि सीटेट एक बार में बच्चा आसानी से क्वालिफाई कर जाएगा? सीटेट आप जब कर रहे होंगे उस वक्त तो कौन सा बुक का पढ़ाई किए होंगे, कैसे पढ़ाई किए कि सीटेट क्वालिफाई एक बार में? पहला बात कि आज तक हम जो भी एग्जाम दिए हैं उसमें कोई बुक नहीं पढ़ी, कोई बुक नहीं पढ़ी। जो भी पढ़े सब मोबाइल से पढ़े, यूट्यूब से पढ़े। यूट्यूब में सीटेट के लिए हम हिमांशी मैम को बोलेंगे, जो कि हम रोज स्टार्टिंग से ही पढ़े, एक बार में ही क्लियर किए, हिमांशी मैम का क्लास ले। सीटेट मतलब हिमांशी मैम का क्लास काफी है सीटेट क्वालिफाई करने के लिए, और कुछ बुक वगैरह भी यूज किए थे उसके लिए? बुक नहीं, कोई बुक नहीं, बस हिमांशी मैम का क्लास किए थे, जो कि वो इंग्लिश में पढ़ाती है और मेरा सब्जेक्ट भी इंग्लिश था, तो हिमांशी मैम के क्लास को पूरा फॉलो। जो भी लड़कियां घर से देख रहे हैं इस वीडियो को, उनके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि आप लोग घर पर भी रहकर पढ़ाई कर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से, जैसा कि अभी जस्ट नंदिनी जी ने आपको बताया है।
और ये मैम बन जाएंगे। अब नंदनी तो इनको बोलना दूर की बात, अब हम लोग इनको नंदनी मैम भी बोलेंगे। तो अब देखते हैं कि इन्होंने सीटेट के बारे में बताया कि घर से क्लास ऑनलाइन क्लास करके इन्होंने पास किया, मतलब घर पर भी बच्चे रहकर पढ़ाई कर सकते हैं सेल्फ स्टडी से। आपने सेल्फ स्टडी किया या ऑफलाइन क्लास में कहीं गए थे? पटना में रह रहे हैं इसलिए पूछ रहे हैं। बिल्कुल नहीं। आज तक स्कूल से लेकर के अभी तक जो मेरा सफर रहा नौकरी तक का, एक भी कोचिंग नहीं की है। हम टेंथ बोर्ड अपने बड़े पापा से पढ़े, जो कि इंजीनियर, रिटायर्ड इंजीनियर है अभी। और 11 12 सब हम खुद से ही पढ़ाई की। कोई हम बगल में मेरा कोचिंग, बहुत सारा कोचिंग है, बाहर से गांव से लोग आते हैं, पटना रहते हैं और कोचिंग करते हैं। मेरे एरिया में बहुत सारा कोचिंग, लेकिन हम यहाँ पे एक भी कोचिंग नहीं किए। जो भी किए अपने मोबाइल पे यूट्यूब से ही पढ़ाई की। यहाँ तक कि बीपीएससी 3 भी हम मोबाइल से ही पढ़ सकते हैं और सिलेक्ट किए। बीपीएससी टीआरई बीपीएससी के लिए कौन सा टीचर बेस्ट रहेंगे, जिनसे बच्चे तैयारी घर पर बैठे हुए उनका बीपीएससी ग्रेड 4 वाला जो आने वाला है, कुछ ही दिनों में आने वाला है, तो वो सिलेक्शन ले सके? कौन सा रहेगा टीचर? ऑनलाइन में कौन सा टीचर का माध्यम सही रहेगा? हम तो किसी एक टीचर से पढ़ाई किए नहीं और हम किसी एक को बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि जैसे मतलब आपने जो किया है वही बोलिए, जब सच्चाई। हाँ, तो हम एक बिहार अड्डा चैनल से पढ़ाई किए, टीचिंग परीक्षा से भी चैनल से पढ़ाई किए और एक पीडब्ल्यू से भी पढ़ाई की। बस यही 3 चैनल को हम फॉलो किए। 3 4 चैनल को फॉलो करके निकल गया बीपीएससी। उसके लिए कौन सा बुक वगैरह कौन सा बेस्ट था? नहीं, हम तो शुरू से ही बोले कि हम बुक तो खरीदे ही नहीं। जो भी बीपीएससी के लिए भी? हाँ, बीपीएससी के लिए भी हम बुक नहीं खरीदे। हम जो भी पढ़े अपने मोबाइल से ही पढ़े और उसी से हम नोट्स बनाए और फिर उसी से मेरा सिलेक्शन। का रोल था कि नहीं कुछ? कुछ नहीं, 1% भी लूसेंट का रोल नहीं। और बुक भी नहीं आप परिचय? कुछ नहीं, जो भी पढ़े बस ऑनलाइन के माध्यम से कॉपी पे नोट्स वगैरह बनाया गया क्या? हाँ हाँ हाँ। जो भी क्लास होता, हम कोई सब्सक्रिप्शन भी नहीं लिए। तो जो भी वो टीचर पढ़ाते थे फ्री ऑफ कॉस्ट हम पढ़ाई किए और उससे हम नोट्स बनाते थे और उसी नोट्स से पढ़ाते थे। सब्सक्रिप्शन बैच भी नहीं लिए, मतलब यूट्यूब पर सर्च मार मार के पढ़ाई हुआ और उसके बाद कॉपी पे नोट्स बनाया गया और कॉपी के नोट्स से ही सारा कुछ याद किया गया, मतलब फिर लूसेंट का भी हेल्प नहीं लिया और बीपीएससी क्वालिफाई। समझ सकते हैं मतलब कि जिनके पास आर्थिक स्थिति खराब होती है उनके लिए तो और ये वीडियो जबरदस्त रहेगा, क्योंकि ना बुक परचेज करना, जो बच्चे बोलते हैं कि हमें यूट्यूब पर क्लास परचेज कर लीजिए, उनके लिए भी नहीं लेना है, ना बुक खरीदना, बिना किताब खरीदे बच्चा ने क्लास बीपीएससी परीक्षा क्वालिफाई किए। और इनके लिए 2000 जो टिप्स जो अभी इसी साल आने वाले हैं, उनके लिए क्या टिप्स दीजिएगा जो बीपीएससी ग्रेड 4 में सिलेक्शन चाहते हैं? क्या टिप्स रहेगा? आपने क्या फॉलो किया उस रूटीन को बताइए कि हमने फॉलो किया और हमारा सिलेक्शन हो गया। अगर जो लोग एकदम जी जान लगा देंगे, अगर वो सोच रहे हैं कि हमें इसका सिलेक्शन लेना है, तो वो कैसे भी करके लेंगे। पढ़ाई का कोई हम रूटीन नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर आप में टाइम आपके पास है लेकिन आपके पास इंटरेस्ट नहीं है, तो हमको नहीं लगता है कि आप कुछ कर पाएंगे। अगर आप ठान लेंगे इस चीज को कि हम इस चीज को हमको करना है, तो करना है, तो आप किसी भी टाइम बैठ कहीं पे भी बैठ के और कैसे भी करके आप पढ़ाई कर सकते हैं। आप सिचुएशन को इस पर नहीं डाल सकते कि मेरा सिचुएशन ऐसा नहीं था कि हम पढ़ाई नहीं कर सके। लेकिन अगर आप सोच लेंगे कि हमको इस चीज को हासिल करना है, तो कैसे भी हो आप हासिल जरूर कर लेंगे। बस अब यही है। इन्होंने अपना जर्नी भी शेयर किया, बहुत ही अच्छे तरीके से जर्नी शेयर किया कि क्या क्या इनका राज था। और हम वो चीज को भी जानेंगे कि 2000 जब इस बार का एग्जाम का रिजल्ट आया होगा, उस पल घर का खुशी कैसा था? घर का खुशी क्या बताया, मतलब सब लोग बहुत खुश थे, इतना खुश थे कि मतलब मेरे बड़े पापा इतना खुश थे, मतलब हर जगह फोन करके बताना, फिर मेरी मम्मी का सपना पूरा होना और मेरे खास करके मेरे पापा का सपना पूरा होना। और मेरे लिए भी सच में एकदम सपना ही था, एकदम फील ही नहीं, मतलब सोच ही नहीं सकते थे कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि इतने साल से हम पढ़ाई कर रहे थे, किसी चीज में कोई सिलेक्शन नहीं हो रहा था, इतना डिमोटिवेट हो गए थे कि हम खुद को अनलकी फील करने लगे। लेकिन जैसे ही हम अपना नाम देखे, वैसे ही हम इतना खुश हुए कि मतलब हमको बिलीव ही नहीं हो रहा था कि उसमें मेरा नाम आया है। ये बहुत बहुत खुशी थी, सब लोग बहुत खुश हुए थे। इन्होंने अपना स्टार्टिंग से लेकर अंतिम तक का जर्नी शेयर किया है, आप लोगों ने देखा भी होगा ये वीडियो। तो ये वीडियो में इन्होंने एक एक चीज के बारे में टिप्स भी दिया कि बीपीएससी टीआरई 4 वाले क्या कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, सब कुछ का जानकारी दी। तो अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो सभी लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से ही बहुत बड़ा मोटिवेशन आपको मिला, क्योंकि बच्चे ने घर पे रहकर सेल्फ स्टडी करके बीपीएससी शिक्षक बन के दिखा दिया। एक सपना जो था अपने पिता का गुजरने के बाद भी वो सपना को हासिल कर लिया। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।